गणनायक करवदन करो अनुग्रह सोय बुधिराशिषु गुण शरण ऊक्यो आचार आगु चढ़ाएंगे परगान जासु कृपा सुदयाल देवहु सकल कर मलदान नील सरोवर श्याम करुण अरुण आदरण नील सरोवर श्याम करुण अरुण भारी जनायन करहु सुमा में और धाम सदा क्षीर सागर अयन ओंद इंदु समुदे उमा रमण करुणा अयन जाय दीन परने करहु कृपा मरुदन मयन मानव गुरु पद कर कृपा सिंधु रूप महामोह तम पूर्ण दासु वचन रवि करण कर सियावल रामचंद्र जय शरण शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी तीनों दया बिरजो संभारी हरो रात बम संकट भारी ते वन निकट दशानन भयऊ तब मारी कपट प्रभु भयऊ अति विचित्र कछ वरन न जाई कनक देय मन रचित बनाई। जब रावण उस वन के जिस वन में श्री रघुनाथ जी रहते थे निकट पहुंचा तब मारीच कपट मृग बन गया। वह अत्यंत ही विचित्र था, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता था। सोने का शरीर मणियों से जड़कर बनाया था। सीता परम रुचिर मृगु देखा अंग अंग सुनोहर वेशा सुनो देव न वीर कृपाला मृग करे सौंदर्य छाला। सीता जी ने उस परम सुंदर हिरण को देखा जिसके अंग अंग की छटा अत्यंत मनोहर थी। वे कहने लगी, हे देव, हे कृपालु श्री रघुवीर जी, सुनिए, इस मृग की छाल बहुत ही सुंदर है। सत्य सांद प्रभु बदि करे आनौ चर काति वै दे अब रघुपति जानत सब कारण उठे हरष सुर काज संवार। जानकी जी ने कहा, हे सत्य प्रतिज्ञ प्रभु, इसको मारकर इसका चमड़ा ला दीजिए। तब श्री रघुनाथ जी मारीच के कपट मृग बनने का सब कारण जानते हुए भी देवताओं का कार्य बनाने के लिए हर्षित होकर उठे। रघुबिलो के काटी पर कर बांधा पर तल चाप रुचिर सर साधा प्रभु लक्ष्मण का समुझाई फिरत विपिन चर बहु भाई। हिरण को देखकर श्री राम जी ने कमर में फेंटा बांधा और हाथ में धनुष लेकर उस पर सुंदर दिव्य बाण चलाया। फिर प्रभु ने लक्ष्मण जी को समझाकर कहा, हे भाई, वन में बहुत से राक्षस फिरते हैं, सीता के कर रखवारी बोधे विवेक वर समय विचारी प्रभु बेलो चला रघुभाजी गाये राम सनातन साजी। तुम बुद्धि और विवेक के द्वारा बल और समय का विचार करके सीता जी की रखवाली करना। प्रभु को देखकर मृग भाग चला। श्री रामचंद्र जी भी धनुष चढ़ाकर उसके पीछे दौड़े। निगम वो ध्यान ला पावा माया रघुपा सुधावा कहो निकट पुन दूर पराई कहो के प्रगट कबहू छपाई। वेद जिनके
विषय में नेत नेत कह कर रह जाते हैं। और शिव जी भी जिन्हें ध्यान में नहीं पाते, अर्थात जो मन और वाणी से नितांत परे है, वे ही श्री राम जी माया से बने हुए मृग के पीछे दौड़ रहे हैं। वह कभी निकट आ जाता है और फिर दूर भाग जाता है, कभी तो प्रकट हो जाता है और कभी छिप जाता है। प्रकटते दूरते करते चल भूरी, जय विधि प्रभु कहो ले दूरी। तब तक राम कटने सरस मारा, तरने पर हो गए घोर पुकारा। इस प्रकार प्रकट होता और छिपता हुआ तथा बहुत तेरे छल करता हुआ वह प्रभु को दूर ले गया। तब श्री रामचंद्र जी ने तक कर निशाना साध कर कठोर बाण मारा, जिसके लगते ही वह घोर शब्द करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। लक्ष्मण कर प्रथम ले नाम, पाछे सुमिरत मन महु राम। प्राण तजत प्रगट सिरिज दिया, सुमिर सुराम समेत लिया। पहले लक्ष्मण जी का नाम लेकर और उसके पीछे मन में श्री राम जी का स्मरण किया। प्राण त्याग करते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया और प्रेम से श्री राम जी का स्मरण किया। अंतर प्रेम तासु पहचाना, उन्हें दुर्लभ गत दीन सुजाना। सुजान सर्वज्ञ श्री राम जी ने उसके हृदय के प्रेम को पहचान कर उसे वह गति अपना परम पद दी जो मुनियों को भी दुर्लभ है। विपुल सुमन सुर स्वर साई, गावै प्रभु गुण गाथ, निज पद दीने असुर कहूँ, दीन बंधु रघुनाथ सिया। बल रामचंद्र भज जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। देवता बहुत से फूल बरसा रहे हैं और प्रभु के गुणों की गाथाएं स्तुतियां गा रहे हैं कि श्री रघुनाथ जी ऐसे दीन बंधु हैं कि उन्होंने असुर को भी अपना परम पद दे दिया। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। तीन दयाल बिरधु संभारी, अरहुनाथ मम संकट हारी। हलबदि तुरत फिरे रघुबीरा, चाप कर कट तू नीरा। आरती गिरा सुनिए जब सीता, कहे लक्ष्मण सर परम सरिता। दुष्ट मारीच को मारकर श्री रघुवीर तुरंत लौट पड़े, हाथ में धनुष और कमर में तरकस शोभा दे रहा है। इधर जब सीता जी ने दुख भरी वाणी मरते समय मारीच की हा लक्ष्मण जी आवाज सुनी, तो वे बहुत ही भयभीत होकर लक्ष्मण जी से कहने लगे, जाओ वेग संकट अति भ्राता, लक्ष्मण वे का सुनु माता। प्रकुटि विलास सृष्टि रहे होई, सपनों संकट परहि की सोई। तुम शीघ्र जाओ, तुम्हारे भाई बड़े संकट में हैं। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे माता सुनो, जिनके जिनके भ्रुकुटी विलास भाव भौंके इशारे मात्र से सारी सृष्टि का लय प्रलय हो जाता है, वे श्री राम जी क्या कभी इस स्वप्न में भी संकट में पड़ सकते हैं। परम वचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। मन दिस देव सौंप सब काहू, चले जहाँ राम मन शशि राहु। इस पर जब सीता जी कुछ मर्म वचन हृदय में चुभने वाले वचन कहने लगी, तब भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण जी का मन भी चंचल हो उठा। वे श्री सीताराम जी को वन और दिशाओं के देवताओं को सौंप कर वहां चले जहाँ रावण रूपी चंद्रमा के लिए राहु रूप श्री राम जी थे। सुन बीच दस कंदर देखा, आवा निकट जाति के वेशा। जाके डर सुर असुर डिराई, नींद दिन अन्न न खाई। राम सुना, मौका देखकर यति सन्यासी के वेश में श्री सीता जी के समीप आया, जिसके डर से
देवता और दैत्य तक इतना डरते हैं कि रात को नींद नहीं आती और दिन में भरपेट अन्न नहीं खाते। स्वदस शीस स्वान किए नाई, एते उते चित चला बड़े हाय। इम को पांत पा देत खगेशा, रहे न तेज तन उदय बलोरेशा। वही 10 सिर वाला रावण कुत्ते की तरह इधर उधर ताकता हुआ भड़ियाई चोरी के लिए चला। काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, इस प्रकार कुमार पर पैर रखते ही शरीर में तेज तथा बुद्धि एवं बल का लेश भी नहीं रह जाता। सूना पाकर कुत्ता चुपके से बर्तन भाड़ों में मुंह डालकर कुछ चुरा ले जाता है, उसे भड़ियाई कहते हैं। नाना विधि करी कथा सुहाई, राजनीत रीत दिखाई। कह सीता सुन यदि गोसाई, बोले हो वचन दोष किए नाई। रावण ने अनेकों प्रकार की सुहावनी कथाएं रचकर सीता जी को राजनीति, भय और प्रेम दिखलाया। सीता जी ने कहा, हे कि गोसाई सुनो, तुमने तो दुष्ट की तरह वचन कहे। तब रावण निज रूप दिखावा, भाई समय जब नाम सुनावा। कहे सीता धर धीरज बाड़ा, आए गयो प्रभु खल भाठाड़ा। तब रावण ने अपना असली रूप दिखलाया और जब नाम सुनाया तब तो सीता जी भयभीत हो गई। उन्होंने गहरा धीरज धार धर कर कहा, अरे दुष्ट, खड़ा तो रहे, तू आ गए। ये हरि उदय, ये हरि बधु सुक्षुद्र ससुचा, पाया से काल बस इस चरुना। सुनत वचन दस शीस रिसाना, मन महु चरण बंदे सुख माना। जैसे सिंह की स्त्री को तुच्छ खरगोश चाहे, वैसे ही अरे राक्षस राज, तू मेरी चाह करके काल के वश हुआ है। ये वचन सुनकर सुनते ही रावण को क्रोध आ गया, परंतु मन में उसने सीता जी के चरणों की वंदना करके सुख माना। क्रोधवंत तब रावण लीन सिरत बैठा, चला गगन पथ आतुर, मैं रथ हाँ कि न जाए सिया। अल रामचंद्र भज जय चरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। फिर क्रोध में भरकर रावण ने सीता जी को रथ पर बैठा लिया और वह बड़ी उतावली के साथ आकाश मार्ग से चला, किंतु डर के मारे उससे रथ हाँका नहीं जाता था। मंगल भवन मंगल हारी, ब्रह्म सुदशरथ अजरु बिहारी। तीनों दयाल बिरधु संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। आज एक वीर रघुराया, कहीं अपराध विसारहु दाया। आरती अरत शरण सुखदायक, आरग कुल सरोज दिन नायक। सीता जी विलाप कर रही थी। हा जगत के अद्वितीय वीर श्री रघुनाथ जी, आपने किस अपराध से मुझ पर दया बुला दी। हे दुखों के हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले, हा रघुकुल रूपी कमल के शूल, हा लक्ष्मण तुम्हारे नहीं दोषा, तो फल पायो कीनहु रोषा। विविधि विलाप करति वह देई, पूर्ण कृपा प्रभु दूर सनेई। हा लक्ष्मण, तुम्हारा दोष नहीं है, मैंने क्रोध किया, उसका फल पाया से ही जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही है। हा प्रभु की कृपा तो बहुत है, परंतु वे स्नेही प्रभु बहुत दूर रह गए। विपति मोरी को प्रभु सुनावा, पुरोधा से जय सब खावा। सीता के विलाप सुन भारी, भये चराचर जीव दुखारी। प्रभु को मेरी है विपत्ति कौन सुनावे, यज्ञ के अन्न को गधा खाना चाहता है। सीता जी का भारी विलाप सुनकर जड़ चेतन सभी जीव दुखी हो गए।
ईदराज सुनि आरती वाणी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। अदम निशाचर लीन जाई, जिम मलेच्छवर कपिला गाई। गृद्धराज जटायु ने सीता जी की दुख भरी वाणी सुनकर पहचान लिया कि ये रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी की पत्नी है। उसने देखा कि नीच राक्षस इनको बुरी तरह लिए जा रहा है। वैसे जैसे कपिल गाय मलेच्छ के पाले पड़ी हुई हो। शीत पुत्र करसी जन त्रासा, करे जात दान करनासा। धावा क्रोध बांत कागु कैसे, छूट पग पर कहूँ जैसे। वह बोला, हे सीते पुत्री, भय मत कर, मैं इस राक्षस का नाश करूंगा। यह कहकर वह पक्षी क्रोध में भरकर कैसे दौड़ा जैसे पर्वत की ओर वज्र छूटता है। रे दुष्ट रे दुष्ट ठाण किन होई, निर्भय चलत न जान होई। आवत देख कृतांत समाना, तेरे दस कंदर करे हनुमान। उसने ललकार कर कहा, हे रे दुष्ट खड़ा क्यों नहीं होता, निडर होकर चल दिया। मुझे तूने नहीं जाना। उसको यमराज के समान आता हुआ देखकर रावण घूमकर मन में अनुमान करने लगा कि मैं नाग की कागोपति होई, मामो बल जान सहित पति सोई। जाना जरट जटायु ये, माम कर तीरथ छाण दे। यह तो मेरठ पर्वत है या पक्षियों का स्वामी गरुण, पर वह गरुड़ तो अपने स्वामी विष्णु सहित मेरे बल को जानता है। कुछ पास आने पर रावण ने उसे पहचान लिया और बोला, यह तो बूढ़ा जटायु है, यह मेरे हाथ रूपी तीर्थ में शरीर छोड़ेगा। सुनत गीत क्रोधातुर धावा, कह सुन रावण मोर से खावा। कही जान कहीं कुशल ग्रह जाऊ, नाहित ओ राव। यह सुनते ही गीत क्रोध में भरकर बड़े वेग से दौड़ा और बोला, रावण मेरी सिखावत सुन, जानकी जी को छोड़कर कुशल पूर्वक अपने घर चला जा, नहीं तो हे बहुत भुजाओं वाले, ऐसा होगा कि राम रोष पावक अति घोरा, हो सकल कलव कुल तोरा। उतरो न देत दशानन जोधा, तब था करी क्रोधा। श्री राम जी के क्रोध रूपी अत्यंत भयानक अग्नि में तेरा सारा वंश पतिंगा होकर भस्म हो जाएगा। योद्धा रावण कुछ उत्तर नहीं देता, तब वीर क्रोध करके दौड़ो। कच विरत की न माएंगेरा, सीता श्राप गीत पुनि फेरा। सोचन मान विदार सुदे, दंड एक भई मूर्छाते। उसने रावण के बाल पकड़कर उसे रथ के नीचे उतार लिया। रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। गीत सीता जी को एक ओर बैठाकर फिर लौटा और चोंचों से मार मार कर रावण के शरीर को विदीर्ण कर डाला। इससे उसे एक घड़ी के लिए मूर्छा हो गई। तब से क्रोध निशिचर किसी आना, काल सी परम कराल कृपाना। काटस पंख परा खग धरणी, सोमर राम कर अधिबुद्ध करणी। तब खिसियाए हुए रावण ने क्रोध युक्त होकर अत्यंत भयानक कटार निकाली और उससे जटायु के पंख काट डाले। पक्षी जटायु से राम जी की अद्भुत लीला का स्मरण करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। सीत जान चढ़ाए बहोरी, चला उताय त्रास न थोरी। करति विलाप जाति नव सीता, व्याधि विगत जन्म मृगे सविता। सीता जी को फिर रथ पर चढ़ाकर रावण वही बड़ी उतावली के साथ चला। उसे भय कम न था।
सीता जी आकाश में विलाप करती हुई जा रही हैं, मानो व्याध के वश में पड़ी हुई जाल में फंसी हुई कोई भयभीत हिरणी हो। गिर पर बैठे कपिन निहारी, कहे हरि नाम दीन पट डारी। जय विधि सीता सोले गयऊ, बने अशोक वन राकत भयऊ। पर्वत पर बैठे हुए बंदरों को देखकर सीता जी ने हरि नाम लेकर वस्त्र डाल दिए। इस प्रकार वह सीता जी को ले गया और उन्हें अशोक वन में जा रखा। हरि पराखल बहु विधि, भय अरु प्रीत दिखाय। तब अशोक पादप करो, राखहि जतन कराय। यह विधि कपट कुरंग संग, दाई चले श्री राम। सो छवि सीता राख्यो, रटत रहते हरि नाम सिया। अल रामचंद्र भज जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। जय जय हनुमान हरि की जय। सीता जी को बहुत प्रकार से भय और प्रीति दिखलाकर जब वह दुष्ट हार गया तब उन्हें यंत्र करा के सब व्यथा ठीक करा के अशोक वृक्ष के नीचे रख दिया। जिस प्रकार कपट मृग के साथ श्री राम जी दौड़ चले थे, उसी छवि को हृदय में रखकर वे हरि नाम राम नाम जड़ रटती रहती हैं। मंगल भवन मंगल हारी, देवौ सुदशरथ अजरु बिहारी। दीन दयाल बिरद संहारी, हरहु नाथ मम संकट हारी। रघुपति अनुजन आवतु देखी, वारिज निश्चिंता हीन विषेकी। जनक सुता परिहरहु अकेली, आयहु तार वचन मम पेली। इधर श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को आते देखकर बाहर रूप में बहुत चिंता की और कहा, हे भाई, तुमने जानकी को अकेली छोड़ दिया और मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर यहाँ चले आए। इस जननी कर फिर बनो माई, मम मन भी सीता आश्रम नाई। पदी कमल अनुज कर जोरी, कहो नाथ कछ मोहे न खोरी। राक्षसों के झुंड वन में फिरते रहते हैं। मेरे मन में ऐसा आता है कि सीता आश्रम में नहीं है। छोटे भाई लक्ष्मण जी ने श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़कर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरा कुछ भी दोष नहीं है। अनुज समेत गए प्रभु तैवा, गोदावरी तट आश्रम जयवा। आश्रम देख जान की हीना, पहे विकल जन प्राकृत दीना। लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री राम जी वहां गए जहां गोदावरी के तट पर उनका आश्रम था। आश्रम को जानकी जी ने से रहित देकर श्री राम जी साधारण मनुष्य की भांति व्याकुल हो दीन दुखी हो गए। हागुन खान जान की सीता, शील व्रत नेम पुनीता। लक्ष्मण समझाए बहु भांति, ऊंचत चले तथा तरुपाती। वे विलाप करने लगे, हा गुणों की खान जानकी, हा रूपशील व्रत और नियमों में पवित्र सीते। लक्ष्मण जी ने बहुत प्रकार से समझाया। तब श्री राम जी लताओं और वृक्षों की पंक्तियों से पूछते हुए चले, हे खग मृगे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगु नयनी। खंजन सुख कपोत मृग मीना, मधुप निकर कोकिल प्रवीणा। हे पक्षियों, हे पशुओं, हे घोड़ों की पंक्तियों, तुमने कहीं मृग नयनी सीता को देखा है? खंजर, तोता, कबूतर, हिरण, मछली, घोड़ों का समूह प्रवीण कोयल। कुंद कलिय दान धामोनि, कमल शरद सच आई भामोनि। वरुण पास मनोज धनवंसा, गज के हरिनि सुनत प्रशंसा। कुंद कली अनार बिजली, कमल शरद का चंद्रमा और नागिनी वरुण का पास, कामदेव का धनुष, हंस, गज और सिंह, ये सब आज अपनी प्रशंसा सुन रहे हैं।
श्रीफल कनक कदपि हरि साई, एक न संग सकुच मनुमान। सुनो जान की तोय बिनु आजु, हर से सकल आए जन राजू। देव स्वर्ण और केला हर्षित हो रहे, इनके मन में जरा भी शंका और संकोच नहीं। हे जानकी, सुनो, तुम्हारे बिना ये सब आज ऐसे हर्षित हैं मानो राज पा गए हो, अर्थात तुम्हारे अंगों के सामने ये सब तुच्छ, अपमानित और लज्जित थे। आज तुम्हें न देखकर ये अपनी शोभा के अभिमान में फूल रहे। कि मैं साईं जात अनक तुई पाई, प्रिया बेग प्रतीक सुनाई। यह विधि खोजत बिलपत स्वामी, मानो माँ मेरे अति काम। तुमसे यह अनक स्पर्धा कैसे सही जाती है। हे प्रिय, तुम शीघ्र ही प्रकट क्यों नहीं होती। इस प्रकार अनंत ब्रह्मांडों के अथवा महिमामयी स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी के स्वामी श्री राम जी सीता जी को खोजते हुए इस प्रकार विलाप करते हैं, मानो कोई महाबली और अत्यंत कामी पुरुष हो। पूरन काम राम सुपरासी, मानो जैसा कर अजय अविनाशी। आ गए परा पति देखा, सुमरत राम चरण जिनु देखा। पूर्ण काम आनंद की राशि अजन्मा और अविनाशी श्री राम जी मनुष्यों के चरित्र कर रहे हैं। आगे जाने पर उन्होंने वृद्ध पति जटायु को पड़ा देखा। वह श्री राम जी के चरणों का स्मरण कर रहा था, जिसमें ध्वजा कुलिस आदि की रेखाएं चिन्ह। कर सरोज सिर पर सहु, कृपा सिंधु रघुवीर। लड़क राम छवि धाम मुको, विगत वही सब पीर सिया। बल रामचंद्र भज जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। कृपा सागर श्री रघुवीर ने अपने कर कमलों से उसके सिर का स्मरण किया, उसके सिर पर कर कमल फेर दिया। शोभा धाम श्री राम जी का परम सुंदर मुख देखकर उसकी सब पीड़ा जाती रही। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजरु बिहारी। दीनो दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट वारी। तब कह गीत बचन धर धीरा, सुनो राम भजन बहु वीरा। नाथु दसानन जय गति कीनी, तय कल जल सुतार लीनी। तब धीरज धरकर वीर ने यह वचन कहा, हे भाव, जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले श्री राम जी सुनिए। हे नाथ, रावण ने मेरी यह दशा की है, उसी दुष्ट ने जानकी जी को हर लिया है। ले दक्षिण दिश गया हूँ गोसाई, बेले पते अति करली किए नाई। दरस लाग प्रभु राखहु प्राण, चलत चाहते कृपया निदान। हे गोसाई, वह उन्हें लेकर दक्षिण दिशा को गया है। सीता जी कुर्ज की तरह अत्यंत विलाप कर रही थी। हे प्रभु, मैंने आपके दर्शन के लिए ही प्राण रोक रखे हैं। हे कृपा निधान, अब ये चलना ही चाहते हैं। राम का अनुराग ताता, मुख मुस्काय कहीं ते गाता। जाकर नाम मरत मुख आवा, अधे मुकुट हो श्रुति गावा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे तात, शरीर को बनाए रखिए। तब उसने मुस्कुराते हुए मुंह से यह बात कही, मरते समय जिनका नाम मुख में आ जाने से अदम महान पापी भी मुक्त हो जाता है, ऐसा वेद गाते। सोमलोचन गोचर आगे, रातों दे नाथ कहीं खागे। जलवर नयन कह रघुराई, तात कर्म निज तय गति पाई। वही आप मेरे नेत्रों के विषय होकर सामने खड़े हैं। हे नाथ, अब मैं किस कमी की पूर्ति
के लिए दे को रखूं। नेत्रों में जल भरकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे तात, आपने अपने श्रेष्ठ कर्मों से दुर्लभ गति पाई है। परितवस जिन के मन माई, इन्हें कहूँ जल दुर्लभ कछुराई। तनु तज तात जाओ मम धामा, देव काहे तुम पूरन कामा। जिनके मन में दूसरे कार्य बसता है, समाया नहीं रहता है, उनके लिए जगत में कुछ भी कोई भी गति दुर्लभ नहीं है। हे तात, शरीर छोड़कर आप मेरे परम धाम में जाइए। मैं आपको क्या दूं, आप तो पूर्ण काम है, सब कुछ पा चुके हो। सीतारण तात जन कर, सीतारण तात जन कहूँ पिता सन जाए, जो मैं राम तको कुल सहित हो, आई दशा न न्याय सिया। कल रामचंद्र भज जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। हे तात, सीता हरण की बात आप जानकर पिताजी से ना कहिएगा। यदि मैं राम हूं तो दशमुख राव कुटुंब सहित वहां आकर स्वयं ही कहेगा। गिरदे मंगल भवन मंगल हारी, द्रवो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयालु बिरधु संभारी, हरो नाथ मम संकट हारी। गिरदे तज धरि हरि रूपा, भूषण बहु पट पीते अनूपा। श्याम गात विशाल भुज चारी, अस्तुत करत नयन बड़ी बारी। जटायु ने गीत किए, देह त्याग कर हरि का रूप धारण किया और बहुत से अनुपम दिव्य आभूषण और दिव्य पीताम्बर पहन लिए। श्याम शरीर है, विशाल चार भुजाएं हैं और नेत्रों में प्रेम तथा आनंद के आंसुओं का जल भरकर वह स्तुति कर रहा है। जय राम रूप अनूप निर्गुण, सगुण मन प्रेरक सही। दस शीस बाहु प्रचंड कर, तन चंड और मंडनमयी। पाथो दिघात सरो मुख राजीव आय, लोचनम नित्य नौमि राम कृपाल बाहु, विशाल भव मोचनम। हे राम जी, आपकी जय हो। आपका रूप अनुपम है, आप निर्गुण हैं, सगुण हैं और सत्य ही गुणों के माया के प्रेरक हैं। 10 सिर वाले रावण की प्रचंड भुजाओं को खंड खंड करने के लिए प्रचंड बाण धारण करने वाले, पृथ्वी को सुशोभित करने वाले, जलयुक्त मेघ के समान श्याम शरीर वाले, कमल के समान मुख और लाल कमल के समान विशाल नेत्रों वाले, विशाल भुजाओं वाले और भव भय से छुड़ाने वाले कृपाल श्री राम जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। बल प्रमेम नाद्म जम व्यक्त मगोचरम, गोविंदम गोपाल गोपाल दंड हर विज्ञान घन धरणीधरम। जय राम मंत्र जपंत संत, अनंत जन मन रंजनम। नित्य नामि राम काम प्रिय, कामादि कल दल गंजनम। अब अपरिमित बल वाले, अनादि अजन्मा, अव्यक्त निराकार, एक अगोचर, अलक्ष्य गोविंद, वेद वाक्यों द्वारा जानने योग्य, इंद्रियों से अतीत, जन्म मरण, सुख दुख, हर्ष शोकादि दोनों को हरने वाले, विज्ञान की घन मूर्ति और पृथ्वी के आधार हैं, तथा जो संत राम मंत्र को जपते हैं उन अनंत सेवकों के मन को आनंद देने वाले हैं। उन निष्काम प्रिय, निष्काम जनों के प्रेमी अथवा उन्हें प्रिय तथा काम आदि दुष्टों दुष्ट वृत्तियों के दल का दलन करने वाले श्री राम जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। जय श्रुति निरंजन ब्रह्मा व्यापक, विरज यज गावहीं। कर ध्यान ज्ञान विराग जो, अनेक मुनि जय पावहीं। सो प्रगट करुणा कंध शोभा, धंधे अग जग मोहि। मम हृदय पंकज
व्यंग अंग अनंग बहु छवि सोई। जिनको श्रुतियां निरंजन माया से परे ब्रह्मा व्यापक निर्विकार और जन्म रहित कहकर गान करती है। मुनि जन ध्यान ज्ञान वैराग्य और योग आदि अनेक साधन करके पाते हैं। वे ही करुणा कंद शोभा के समूह स्वयं श्री भगवान प्रकट होकर जड़ चेतन समस्त जगत को मोहित कर रहे हैं। मेरे हृदय कमल के भ्रमर रूप उनके अंग अंग में बहुत से कामदेवों की छवि शोभा पा रही है। जो आगम सुगम स्वभाव निर्मल असस असम सम शीतल सदा पश्यंत जम योगी जतन करि करत मन गो बस सदा। तो राम रमा निवास संत अस बस त्रिभुवन ग्रणी मम और बसंसो समर संसति जासु तीरथ पावनी। जो अगम और सुगम है, निर्मल स्वभाव है और विषय और समय और सदा शीतल शांत है। मन और इंद्रियों को सदा बस में करते हुए योगी बहुत साधन करने पर उन्हें देख पाते हैं। वे तीनों लोकों के स्वामी रमा निवासी राम जी निरंतर अपने दासों के बस में रहते हैं। वे ही मेरे हृदय में निवास करें जिनकी पवित्र कीर्ति आवागमन को मिटाने वाली है। अविरल भगति मांगिवर गीत गयो हरिधाम ते की प्रक्रिया जतोचितो निज कर कीन राम सियावल राम। चंद्र भज जय शरणम शंकर हरिओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। अखंड भक्ति का वर मांगकर गृद्धराज जटायु श्री हरि के परम धाम को चला गया। श्री रामचंद्र जी ने उसकी दाय कर्म आदि सारी क्रियाएं यथा योग अपने हाथों से की। मंगल भवन मंगल हारी द्रवम सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल वृद संभारी हरो नाथ मम संकट भारी। कोमल चित अति दीन दयाला कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। धीरेवम खगयाम मोगी गत दीनी जो जाचक जोगी। श्री रघुनाथ जी अत्यंत कोमल चित्त वाले दीन दयालु और विनयी कारण कृपालु गीध पक्षियों में भी अदम पक्षी और मांसाहारी था। उसको भी वह दुर्लभ गति थी जिसे योगी जन मांगते रहते हैं। सुनो माते लोग अभागी हरित यो विषय अनुरागी पुलसी तई खोजत दो भाई चले बिलोकत मन बहुताई। शिव कहते हैं हे पार्वती सुनो, वे लोग अभागे हैं जो भगवान को छोड़कर विषयों से अनुराग करते हैं। फिर दोनों भाई सीता जी को खोजते हुए आगे चले। वे वन की सघनता देखते जाते हैं। संकुल लता विटप घन कानन बहुकग कज पंचानन आवत पंथ कबंध निवाता सब कहीं साप कहवाता। वह सघन वन लताओं और वृक्षों से भरा है। उसमें बहुत से पक्षी मृग हाथी और सिंह रहते हैं। श्री राम जी ने रास्ते में आते हुए कवंद राक्षस को मार डाला। उसने अपने साप की सारी बात कही। दुर्वासा मोहि दीन सापा प्रभु पद पेख मिटा सो पापा। सुन गंधर्व कहो मैं तो ही मोहि किसो आए ब्रह्मा कुल द्रोही। वह बोला दुर्वासा जी ने मुझे साप दिया था। अब प्रभु के चरणों को देखने से वह पाप मिट गया। श्री राम जी ने कहा हे गंधर्व सुनो, मैं तुम्हें कहता हूँ ब्राह्मण कुल से द्रोह करने वाला मुझे नहीं सुहाता। मन क्रम बचन कपट तय जो कर सुर से हो मोह समेत निरंज से हो बस तागे सब देव सिया। बलराम चंद्र भज जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर जो भूदेव ब्राह्मणों की सेवा करता है, मुझ समेत ब्रह्मा शिव आदि सब देवता उसके बस में हो जाते हैं। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी
दीन दयाल विरद संहारी, हरो नाथ मम संकट भारी। सापत ताड़त पुरुष कहंता, विप्र पूजे अजगा वही संता। पूजे विप्रशील गुणहीना, शूद्र न गुण गण ज्ञान तीना। साप देता हुआ, मारता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है। ऐसा संत कहते हैं। शील और गुण से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय है, और गुण गणों से युक्त और ज्ञान में निपुण भी शूद्र पूजनीय नहीं है। कह निज धर्म ताय समझावा, निज बल प्रीत देख मन भावा। रघुपति चरण कमल सिरनाई, गयो गगन आपन गति पाई। श्री राम जी ने अपना धर्म भागवत धर्म कहकर उसे समझाया। अपने चरणों में प्रेम देखकर वह उनके मन को भाया। तदंतर श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वह अपनी गति गंधर्व का स्वरूप पाकर आकाश में चला गया। ताय दे गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पर उधारा। सबरी देख राम गए आए, मुनि के वचन समझिए भाई। उदार श्री राम जी उसे गति देकर सबरी के आश्रम में पधारे। सबरी जी ने श्री रामचंद्र जी को घर में आए देखा। तब मुनि मतंग जी के वचनों को याद करके उनका मन प्रसन्न हो गया। सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर वनमाला। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लुटाई। कमल सदृश नेत्र और विशाल भुजाओं वाले सिर पर जटाओं का मुकुट और हृदय पर वनमाला धारण किए हुए सुंदर सांवले और गोरे दोनों भाइयों के चरणों में सबरी जी लिपट पड़ी। प्रेम मगन मुख वचन नावा, पुन पुन पद सरोज से नावा। सादर जल ले चरण पखारे, पुन सुंदर आसन बैठारे। वे प्रेम में मग्न हो गई, मुख से वचन नहीं निकलता, बार बार चरण कमलों में सिर नवाई है। फिर उन्होंने जल लेकर आदर पूर्वक दोनों भाइयों के चरण धोए और फिर उन्हें सुंदर आसनों पर बैठाया। कंदमूल फल सुरस यति दिए राम को आन, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान सिया। रामचंद्र भज जय शरणम, शंकर हरिओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। उन्होंने अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंदमूल और फल लाकर श्री राम जी को दिए। उन्होंने बार बार प्रशंसा करके उन्हें प्रेम सहित खाया। मंगल भवन मंगलहारी, जल बिहारी। दीन दयाल वृद्ध संभारी, हरौनाथ मम संकट भारी। खान जोरे आगे वही ठाड़ी, प्रभु बिलोक प्रीति दिवाड़ी। कई विधि स्तुति करो तुम्हारी, अदम जाते हैं जड़ मत भारी। फिर वे हाथ जोड़कर आगे खड़ी हो गई। प्रभु को देखकर उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उन्होंने कहा, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं? मैं नीच जाति की और अत्यंत मूढ़ बुद्धि हूं। अधम ते अधम अधम मति न्यारी, तिनमय में मति मंद अधारी। कह रघुपति सुन भाव निभाता, मानो एक भगत करुणाता। जो अधम से ही अधम है, स्त्रियां उनमें भी अत्यंत अधम है, और उनमें भी है पापनाशन। मैं मंद बुद्धि हूँ। श्री रघुनाथ जी ने कहा, हे भावनी मेरी बात सुनो। मैं तो केवल एक भक्ति ही का संबंध मानता हूँ। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल पर जन गुण चतुराई। भगतिहीन नर सोई कैसे, बिन जलवार देखूं जैसे। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल कुटुंब गुण और चतुराई, इन सब के होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य कैसा लगता है, जैसे जलीन बादल शोभाहीन दिखाई पड़ता है। नवधा भगति कहो तो पाई, सावधान सुन गैरु मन माही।
प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंग। मैं तुझसे अब अपनी नवदा भक्ति कहता हूँ, तू सावधान होकर सुन और मन में ध्यान धारण कर। पहली भक्ति है संतों का सत्संग, दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग में प्रेम। गुरु पद पंकज सेवा, तीरथ भगति अपामान। चौथी भगति मम गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। चौथी भक्ति मम गुण गनु, करई कपट तज गान सिया। बलरामचंद्र भज जय तरुण, शंकर हरिओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा। और चौथी भक्ति है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों का गान करें। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सीताराम सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। वीर हनुमान अति बलवाना, राम राम रसिया रे, प्रभु मन बसियो रे। बोलो वीर हनुमान अति बलवाना, राम राम रसिया रे, प्रभु मन बसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। बोलो वीर हनुमान अति बलवाना, राम राम रसिया रे, प्रभु मन बसियो रे, प्रभु मन बसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिय की। दावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि को विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष हरसारद, वरन पवन सुत कीरतनी की। आरती श्री रामायण जी की, दावत वेद पुराण अर्चित। सबम शास्त्र सब ग्रंथ निकोरस, मुनि जन धन संतन गोचर। सारे हंस मद सभी की, आरती श्री रामायण जी की। दावत संतत सांबुवानी, हरिभट सांबो मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वर्षकानी, काव्य सुंड करुण के की। आरती श्री रामायण जी की, कलमल हरण विषय रस की। सबक सिंगार मुक्ति युवती की, दलन रोग मूढ़ हमी की। सात मात सब विध तुलसी की, आरती श्री रामायण जी की। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय